Okay, दोस्तों. So after triangular trigonometry, now let's start with the circular trigonometry. ठीक है? क्या होता है सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री, पहले उस बारे में समझो. लेट्स सी. हम सबसे पहले यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ऑफ रेडियस आर. एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ऑफ रेडियस आर, और सर्कल का सेंटर को हम ओरिजिन मानते हैं. ठीक है, सर्कल का सेंटर को हम ओरिजिन मानते हैं, और इसको ओरिजिन मानते हुए ऑब्वियस सी बात है हमारा 4 क्वाड्रेंट पे डिवाइड हो गया. जो हमारा नॉर्मल क्वाड्रेंट का रूल है वो है यहां पर भी. नाउ पॉइंट अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो दिस इज द रेडियस स्मॉल आर. यहां पर है पॉइंट पी. ना पी को मैं एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो मान लो ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट है वो है क्यू. तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट पी का अगर कोऑर्डिनेट को हम एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, सो दिस विल बी वाई एंड दिस विल बी एक्स. ठीक है, ये जो एंगल थीटा है, थीटा इज टेकन, theta is taken from the positive direction of x-axis, from the positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction, measured in the anti-clockwise direction. ठीक है, राइट. नाउ इसको हम पॉजिटिव एंगल थीटा बोलेंगे. इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल थीटा. ओके, एंड ऑटोमेटिकली इफ थीटा is measured in the clockwise direction, theta is measured in the clockwise direction from positive direction of x-axis. ठीक है, अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं इस डायरेक्शन में, देन थीटा इज अ नेगेटिव. यहां पे हम सबसे पहले पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल को डिफाइन किए. जो अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव थीटा, और अगर हम क्लॉकवाइज घूमे तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव थीटा. चालू जो करना है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ही करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ ये जो मेरा ट्रायंगल बना है, पॉइंट पी अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो राइट नाउ ये एग्जैक्टली ऑब्वियसली हमारा जो ट्रायंगुलर ट्रिगोनोमेट्री है उसी पे कन्वर्ट हो गया है, और साइन थीटा को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं y by r परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. cos थीटा को हम लिख सकते हैं x by r बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड tan थीटा को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं y अपॉन x. ओके, समझ में आया? अच्छा, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट आर इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ध्यान देना, आर इज ऑलवेज
पॉजिटिव, ठीक है, x and y can be positive or negative depending upon quadrant, depending upon quadrant. कौन सा क्वाड्रेंट पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए एक्स और वाई जो है वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। बट ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का डेफिनेशन है ये हमारा यूनिवर्सल है, ठीक है। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हम देख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ऑल आर पॉजिटिव। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये सारे के सारे हमारा पॉजिटिव क्वांटिटीज है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो अभी तक हम लोगों ने हैंडल करना सीख गए हैं। सो मान लो लेट P be now at second quadrant, ठीक है। P जो है वो अब मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो P अगर मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट पे है तो व्हाट विल बी द सिनेरियो? लेट्स सी, ये हमारा सर्कल है अगेन, ठीक है। ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। पॉइंट P जो है वो मान लो कहीं यहां पर है। तो पॉइंट P को ओरिजिन से जोड़ो। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सो यहां तक पहुंचने के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज अगर हमें घूमना पड़े, so this will be the theta, this will be the theta, and यहां पर अगर हम ध्यान दें ये x है, ये y है। सो सेकेंड क्वाड्रेंट पे अगर हम ध्यान देते हैं तो x जो है वो हमारा नेगेटिव है और y जो है वो हमारा पॉजिटिव है। R तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, बाय डेफिनेशन R इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू y बाई R, इट विल बी पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। सो साइन थीटा विल बी डेफिनेटली अ पॉजिटिव क्वांटिटी। नाउ ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉस थीटा के रिगार्डिंग बात करें, cos थीटा इज x बाई आर, बट सेकेंड क्वाड्रेंट पे x हमारा नेगेटिव है, तो x बाई आर जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली नेगेटिव। ओके, cos थीटा x बाई आर दैट विल बी डेफिनेटली नेगेटिव। tan theta that is equals to y by x. Now y is positive, x is negative, so sin is positive, cos and tan are negative. So second quadrant में हम बोलेंगे sin theta positive, cos theta and tan theta are negative, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो हमारा साइन, कॉस और टेन का डेफिनेशन वही है जो अब हमारा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जो हमारा थीटा है उसका मेजरमेंट का टेक्निक हमने बदल दिए हैं। जो ट्रायंगल हो रहा है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ट्रायंगल बन रहा है वो हमारा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है जो हमारा ये वाला पॉइंट है। कौन सा वाला पॉइंट? जो ये पॉइंट P है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से
किस तरीके से घूमना पड़ेगा. नाउ दैट इज आवर न्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ अगर हम बात करें इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर हम बात करें इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है अगर हम ड्रॉ करते हैं. लेट्स सी. ये हमारा x है, ये हमारा y है. पॉइंट P अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गया है, ये O है. सो यहां पर जो हमारा थीटा है वो हमारा इस तरीके से मेजर्ड होगा. यानी जो हमारा थीटा होगा वो थीटा हमारा इस तरीके से मेजर्ड होगा. थीटा का वैल्यू विल बी बिटवीन 180 टू 270. थीटा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी मेजर्ड बिटवीन 180 एंड 270. तो उस केस में अगर हम बात करें, सो थर्ड क्वाड्रेंट में x जो है वो भी हमारा नेगेटिव है, y जो है वो भी हमारा नेगेटिव है. r तो बाय डेफिनेशन हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है. सो साइन थीटा का वैल्यू अगर हम देखें दैट इज इक्वल्स टू y बाई r, दैट इज डेफिनेटली नेगेटिव. कॉस थीटा के बारे में अगर हम बातचीत करें, कॉस थीटा इक्वल्स टू x बाई r, ये भी हमारा नेगेटिव होगा. और अगर हम tan थीटा के बारे में बातचीत करें, tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू y बाई x, ये हमारा अब पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा क्योंकि y भी नेगेटिव x भी नेगेटिव, तो दोनों को डिवाइड करूंगा, माइनस माइनस विल मेक इट प्लस. तो थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में अगर हम देखें तो उसमें tan थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा, कॉस थीटा नेगेटिव. ओके, चलो अब थोड़ा सा और घूमते हैं. इन फोर्थ क्वाड्रेंट जब मैं चौथा क्वाड्रेंट पे चला जाऊंगा तो दोस्तों किस तरीके से होगा. ये मेरा सर्कल है, पॉइंट P मेरा कहां पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, तो मान लो ये मेरा पॉइंट P है. अच्छा, एक्स एक्सिस देख के ऐसे मत घूम लो, वो अलाउड नहीं है. हमें एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा. तो थीटा यहां पर लाई करेगा मेरा 270 से 360 के बीच में. सो यहां पर अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे ध्यान दें तो x हमारा पॉजिटिव है, y हमारा नेगेटिव है, r तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है. सो व्हाट आई कैन से इज साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू y बाई r, ये मेरा नेगेटिव है. कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू x बाई r, ये हमारा पॉजिटिव है. tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू y बाई x, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो डेफिनेटली tan थीटा इज गोइंग टू बी नेगेटिव. सो फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर मैं आता हूं तो वहां पर क्या हो जा रहा है, कॉस हमारा पॉजिटिव है, साइन थीटा और tan थीटा हमारा नेगेटिव है. ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे पूरा का पूरा गेम. समझ में आया, चमका, राइट. अच्छा, अगला एक चीज ध्यान दो, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव थीटा.
कॉन्सेप्ट ऑफ माइनस थीटा। अच्छा, माइनस थीटा का मतलब क्या है? हम उल्टे डायरेक्शन में घूमने वाले हैं, यानी अब हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज के बदले क्लॉकवाइज घूमने वाले हैं। सो मान लो पॉइंट P यहां पर है, ये वाला पॉइंट है O। सो ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, एक काम करो, पॉइंट P का रिफ्लेक्शन लो अलोंग द एक्स एक्सिस और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा P डैश, ये दोनों ट्रायंगल ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो अगर ऐसे घूमने पर थीटा है, तो मैं जब इस डायरेक्शन में घूमूंगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी माइनस थीटा। सो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो लॉजिकली माइनस थीटा विल बी एन एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो माइनस थीटा विल बी एन एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो माइनस थीटा विल बी एन एंगल ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, देन माइनस थीटा विल बी डेफिनेटली एन एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी थीटा और माइनस थीटा पॉइंट्स के रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। कोई पॉइंट P सर्कल पे है, उसका एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन अगर हम लेते हैं, तो P पॉइंट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो P डैश हमारा उसी से माइनस थीटा एंगल जो है वो बनाने वाले हैं। हाँ, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो इन दैट केस क्या होगा? माइनस थीटा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो ये एंगल कितना बनेगा? मैग्नीट्यूड वाइज तो ये एंगल थीटा ही है, तो ये एंगल जो है वो 360 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द नेगेटिव एंगल माइनस थीटा। ओके, सो अगर मैं 4 क्वाड्रेंट पे डिवाइड कर दूं, हम लिखेंगे ये ऑल, यहां पे लिखेंगे साइन, यहां पर लिख देंगे tan, यहां पे लिख देंगे cos। ऑल साइन tan cos, यहां पे ऑल पॉजिटिव, यहां पे केवल साइन पॉजिटिव, यहां पर केवल tan पॉजिटिव, यहां पर केवल cos पॉजिटिव। ऑब्वियसली साइन पॉजिटिव है तो cosec भी पॉजिटिव है, tan है तो cot एंड cos है तो sec। ये हमारा वैल्यूज और सर्कुलर जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री है उसका बेसिक आइडियाज है। अब हम लोग ये कैसे निकालेंगे जो साइन 120 डिग्री, व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू। ठीक है, तो हमने 3 रिलेशन तो ऑलरेडी देख चुके थे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा। लेट अस चेंज द गेम अ बिट, लेट्स सी।